हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी साथी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस के जो डीवीपीएसटी साथियों लगभग ख़त्म होने जा रहे हैं। और हम बात कर लें कि अब आपका जो फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल मेरिट क्या जा सकती है, और हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना है साथियों कि ग्राउंड किस टाइप के होते हैं। हमने 2-3 यहाँ पर ग्राउंड के इमेज बना रखे साथियों, जो हम बताएंगे। जैसे हमने फिजिकल किया है कई जगह पे 41,520, 49,568 और बहुत सारी वैकेंसियों के हमने पहले फिजिकल किए हुए हैं। तो साथियों, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक बने रहना, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। साथियों, हम बात कर लेते सबसे पहले कि कब तक हो सकते हैं फिजिकल। ये साथियों सबसे बड़ा पॉइंट है कि फिजिकल हमारे कब तक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो इतनी लंबी डीवीपीएसटी चली है, शायद फ्यूचर में ना कभी चलेगी और ना कभी जो समय निकल चुका है उसमें कभी चली थी। डीवीपीएसटी इतनी लंबी क्यों चली? डीवीपीएसटी के साथ जब अनुमान लगाया जा रहा था कि फिजिकल भी ले लिए जा सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या है आखिरकार सरकार का इरादा? तो साथियों चलो जानते हैं आज। अब मैं बात कर लूँ कि जो फिजिकल हैं वो फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें अनुमान मिला है साथियों भर्ती बोर्ड के तहत, या कैसे भी हमें जो जानकारी है तो हम आपको बताएंगे कि जो फिजिकल हैं साथियों वो लगभग हमारे कब से स्टार्ट होने वाले हैं। 5 मार्च, ये तारीख नोट कर लो साथियों। मार्च में हमारे फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। 5 तारीख के बाद आपके फिजिकल होने स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ये साथियों मैं बता रहा हूँ 90% ये हमारे पास तथ्य हम इस आधार पर बता रहे हैं कि मार्च में आपका 5 तारीख से और 10 या 15 लास्ट मार्च में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहना, फिजिकल मार्च में आप लोगों का हो जाएगा। तो अब बात कर लेते साथियों फाइनल मेरिट की। सबसे बड़ा ये है कि फाइनल मेरिट सर कितनी जाती है। तो फाइनल मेरिट की मैं बात कर लूँ, जैसे कि हमने कई सारी भर्तियां देखी हैं, तो मैं बता देता हूं कि फाइनल मेरिट हमारे अंदाज से बिल्कुल सटीक क्या जाने वाली है। जैसा कि अभी हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो 2024 में थी साथियों, ये जो हमारी मेरिट क्या गई थी, जो अभी जो फिजिकल के लिए डीवीपीएसटी के लिए, तो जनरल की बात कर ले तो 214 गई है, ओबीसी 198, एससी की 178 और एसटी की साथियों 146, ईडब्ल्यूएस की 187, 187। तो जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की साथियों बहुत बढ़िया गई थी, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया था बहुत लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, बहुत कम मेरिट गई थी ईडब्ल्यूएस की। अब हम बात कर ले, जैसे कि हम बात कर ले साथियों, जो हमें एससी का ध्यान है, ये 149 पे हमारी फिजिकल की गई थी और ये फाइनल मेरिट 159 पे चली गई थी। इसी प्रकार हम जो 49,568 की बात करते हैं साथियों, 41,520 की बात करते हैं, ये 49,568 में गई थी। 41,520 में हमारी 7 से 10 नंबर की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं साथियों नॉर्मल। अब इस बार की बात कर ले तो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है, हम बता दें जनरल की फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है साथियों। मैं बात कर लूँ साथियों, ये 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर आप मान के चलिए, क्योंकि इस बार फिजिकल में भी लड़के लगभग 1,70,000 75,000 के करीब हमारे पास किए गए हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक है। तो इस बार हो सकता है कि जो पिछली मेरिट जाती थी उनसे 1-2 नंबर ज़्यादा भी कट ऑफ जा सके। तो मैं बता रहा हूँ 12 मैक्सिमम ये जनरल की, बिल्कुल मान लो 214 और 10-24, यानी कि 226 जिसके नंबर हैं, 225 26 वो साथियों नॉर्मलाइजेशन मार्क होंगे, तो उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। मैं ओबीसी की बात कर लूँ साथियों, वही 9 से 10 क्वेश्चन बढ़ेगी, 9 से 10 नंबर। एससी की बात कर लूँ 9 से 10 ही बढ़ेगी ये साथियों। अगर एसटी की बात कर लूँ तो ये 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेगी, 4 से 5 नंबर, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ये बढ़ेगी एसटी की जाने वाली हैं।
EWS की बात करूं तो साथियों सबसे ज़्यादा बढ़ेगी जो EWS की बढ़ेगी, EWS की हमारी यहाँ से 205 तक जा सकती है साथियों। क्या 205 तक जा सकती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर EWS बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है और अब तो सभी के EWS लगभग बन चुके हैं। तो बहुत अच्छी जो फाइनल कट ऑफ है EWS की जाने वाली है। अभी ये कम है, लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा मेडिकल होने के बाद, वहाँ पे साथियों मेडिकल से पहले और जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो वहाँ पे 200 प्लस आपको EWS की जो कट ऑफ है देखने को मिलेगी। एकदम से साथियों उछाल लेने वाली है। मैं बात कर लूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा साथियों, जैसे कि मुझे अनुभव है कि ग्राउंड भी कई प्रकार के होते हैं। अब बहुत सारे भाई तो लंबी रेस करते हैं, और लंबी जो रनिंग करता है साथियों वो टाइम में बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने एक ही साइड से 3 किलोमीटर लगा दिया और अगली तरफ से 2 किलोमीटर भाग के आ गए, आपका टाइम 23 का आ जाएगा। लेकिन जब भी आप इस गोले वाले मैदान में भागोगे ना, इस वाले में, तो यहीं पर आपकी 2 मिनट टाइमिंग बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर तुम बार बार ये जो चक्कर लगाओगे, ये जो बार बार चक्कर लगाओगे तो साथियों यहाँ पर एक दिमाग ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है कि बार बार यार मैं यही घूम रहा हूँ बार बार। तो हमारा जो माइंड है कहीं ना कहीं जो चाल होती है साथियों उस पर लोड डाल देता है, जिससे हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट आराम से बढ़ जाता है। जो बंदा अभी से ग्राउंड में अगर 22 की तैयारी कर रहा है, 22 मिनट में अपनी रनिंग निकाल रहा है, तो मैं वादा करता हूँ वो 22 से पहले वहाँ पर निकाल आएगा। ग्राउंड भी साथियों हमारे 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी ज़्यादातर जो ग्राउंड होते हैं 70% ग्राउंड हमारे होते हैं साथियों, वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। लेकिन मैं बात कर लूँ जो हमारी रनिंग हुई थी साथियों, वो कानपुर में हुई थी, जहाँ पर ग्राउंड ना तो चौकार था और ना गोलाकार था। तो वहाँ पर जो 2 भुजा थी ये 135 के लगभग थी और ये 65, यानी कि इस प्रकार का हमारा ग्राउंड था। यानी कि 2 भुजा थी, हम भाग के जाते थे तो 2 भुजा तो हमारी थोड़ी बड़ी थी, और जो गोलाई में था साथियों वो बहुत कम था। तो हमारी बस 2 ही भुजा हमें कवर करनी होती थी, गोलाई हमारी मिनट से पहले हो जाती थी साथियों। अब बात कर ले साथियों, ऐसे लखनऊ का ग्राउंड है हमारा, ये बिल्कुल चौकोर ग्राउंड है। अब इसमें साथियों लगभग समान चारों भुजाएं हैं। ये गोलाकार तो 2-3 प्रकार के ग्राउंड होते हैं, तो इनमें रेस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है साथियों। सबसे बेहतर जो ग्राउंड होता है वो कौन सा होता है, जिसकी ये 2 भुजाएं बड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ से बंदा यहाँ से भगा और यहाँ से भगा, सीधा यहाँ से तो कॉर्नर है, बस थोड़ा सा ही आना है। गोल वाला जो ग्राउंड होता है साथियों ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ऐसे समझिए। मैंने इस पर बहुत, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। अब आपको जो गोल वाले ग्राउंड में अगर आपकी रनिंग होती है तो आपको 2 मिनट में 1 चक्कर का औसत लेके चलना है। 2 मिनट में साथियों 1 चक्कर आपको लगाना ही लगाना है। इससे कम टाइम में आप कम से कम 8 चक्कर नॉर्मल 2-7 सेकंड में लगाना है। अगर आप पहले 5-7 चक्कर 2 से पहले लगाने की कोशिश करोगे तो आपकी सांस फूल जाएगी और आप लास्ट में 12 चक्कर नहीं लगा पाओगे। तो रेस भी बहुत टेक्निक के साथ लगानी है। 5 किलोमीटर की रेस होती है, छोटी मोटी रेस नहीं है, बहुत लंबी रेस होती है। लेकिन अगर बंदा धैर्य रख के दिमाग को अच्छे से फ्रेश करके अगर भगे तो साथियों 5 किलोमीटर की रनिंग बिल्कुल परेशान नहीं करती। अगर लास्ट के कोई 8 चक्कर बढ़िया दे ले, 2-5, 2-7, 8 तक लास्ट, अगर 2-15 पार जा रहा है वो, तो फिर उसका भी साथियों पीछे खिचड़ी हो जाएगी। तो यही भगने का तरीका होता है साथियों। मेडिकल कैसा होता है ये भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा इंक ख़त्म हो गई है इसमें, अभी हम इंक डाल लेते हैं। साथियों मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, हम हर परिस्थिति से गुजरे, हर एक प्रक्रिया हमने देखी है, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। अब जब ये मेडिकल की बात आती है तो साथियों ये बहुत नॉर्मल होता है। बस एक शर्त है साथियों, किसी की आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए। जिसके कलर विजन नहीं है वो साथियों 1000%
मैं लिख के देता हूँ उसे कोई मेडिकल में बाहर नहीं कर पाएगा। जिसके आंखों में कलर विजन है साथियों, वहाँ पे दिक्कत आएंगी। बस बाकी का कोई कहता है सर हमारे हाथों में सरिया पड़ा है, हमारे फ्रैक्चर हो गया था, मेरे पैर में पहले लग गई थी बचपन में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टाइम आप फिट हो तो फिट हो। बस मैंने 100 बात की एक बात बता दी कि कलर विजन नहीं होना चाहिए, मेडिकल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बिल्कुल भी। बात कर ले साथियों हम सैलरी क्या रहेगी। देखो भाई इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बना दी हैं। अभी ये मैंने इसमें इसलिए पॉइंट लिख लिया कि अभी 2-3 भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि सर 8वां वेतन आयोग लग रहा है, तो जो नए स्टूडेंट भर्ती होंगे तो उनकी सैलरी क्या होगी। मैं बता दूं 8वां वेतन आयोग की मैंने वीडियो बना रखी है। नए बंदे जो भर्ती होंगे, नए लड़के, उनकी सैलरी मैं बता देता हूँ फिर से एक बार साथियों। 45,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी लगते ही ट्रेनिंग के टाइम पे, जब आप 2026 में ज्वाइनिंग लेते हो। उम्मीद करते हैं साथियों कि 2025 में एंड तक ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन मैं बता रहा हूं 2025 में ना होती है तो 2026 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों बस यही जानकारी देना चाह रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अपने फिजिकल पे फोकस करो। फिजिकल साथियों मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, बिल्कुल गर्मियों में आपके फिजिकल होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मार्च के स्टार्टिंग में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएं, नहीं तो जैसे मार्च 20 तारीख तक अगर पहुंच गया तो साथियों फिर गर्मी हो जाएगी, और देख लो गर्मी में क्या दिक्कत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।